चलिए भी आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है परसेंटेज पार्ट 2। कल एक पार्ट हमने कर लिया है, आज करेंगे सेकंड पार्ट। तो पहला क्वेश्चन अभी क्लास का आज का, एक 80% का 40% 20% का मान 32 है तो एक की वैल्यू बताएं। यानी इसको समझने के बाद एक कोई नंबर है उसका हमें 80% का निकालना है, फिर जो आएगा उसका 40% का बताना है, फिर जो आएगा उसका 20% की जो वैल्यू आएगी वो 32 आएगी। तो मैं बताना वो नंबर क्या है, नहीं ये नंबर बताना मैं। तो देखो कैसे करेंगे, अभी ध्यान से देखना इसको। पहले हम मान लेते हैं हमारे पास वो नंबर क्या है, ए का मतलब होता है मल्टीप्लाई 80% का मतलब होता है 80/100। क्या होता है 80/100। फिर का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, फिर 80% का कितना 40%, 40% का मतलब होता है 40/100। फिर जो आएगा उस का मतलब फिर मल्टीप्लाई कितना 20%, और 20% का मतलब होता है 20/100। अब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 32 है, तो इज इक्वल टू 32 लिख देंगे। कितना आ गया सबको समझ में? ठीक है। अभी हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को यहां रखेंगे, बाकी सबको पलटी मरवाएंगे, उस साइड ले जाएंगे। यानी 32 के ये सब जो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में किसमें हो जाएगा डिवाइड में। अब ये नीचे 3 बार 100 है तो ये 3 बार 100 कहां चल जाएगा ऊपर चल जाएगा भाई, क्योंकि ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ऊपर जो मल्टीप्लाई में वो कहां जाएगा डिवाइड में, यानी 80 नीचे आएगा 40 और फिर नीचे आ जाएगा 20। यानी सिंपल सी बात है, जो नीचे ऊपर चल के ऊपर वाले कहां जाएंगे नीचे आ जाएंगे। अब कट कर दो इनको, देखो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, इसकी भी 1 0 कट कर दो। अब 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 1 8, 8 चौके 32, इस 4 से 4 कट जाएगा अभी। अब 2 से काट दो इसको, 2 1 2, 2 5 10, अब 100 5 500, 100 5 जा 500। और कोई जीरो बच रही है इसमें? देखो कहीं नहीं बच रही ना, तो आंसर हमारा कौन सा गई, ऑप्शन नंबर बी क्या इसका राइट आंसर है भाई। आया इस क्वेश्चन में? एक बार दोबारा देख लो इस चीज को कि भी जो ये का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का 100% सॉरी 80% तो 80/100, फिर 40 40/100, 20 है तो 20/100 इज इक्वल टू 32 था। सबकी पलटी मरा दो एक ही वैल्यू आ जाएगी। आया नहीं आया इसमें भी? क्लियर है सबको? अभी देखते हैं इसको भाई, बगैर हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे वो चीज देख लो एक बार भी जल्दी से, कि हमारे पास जो वैल्यू दे दी 32। अब कितनी बार परसेंट बताया इसने, 1 2 3, जितनी बार। देखो इस प्रकार के प्रश्न बता रहा हूं कैसे सोल्व करेंगे, कि जब बार बार परसेंट की वैल्यू दे रखी हो तो नंबर बताना हो तो नंबर लिखेंगे पहले। अब जितनी बार परसेंट दिया है उतनी बार गुणा में 100 लिखेंगे, उतनी बार मल्टीप्लाई 100। कितनी बार देखा है 1 2 3, तो 3 बार मल्टीप्लाई में 100 लिख दो। कितनी बार 100? 3 बार। क्लियर है? फिर नीचे सारे परसेंट, यहां पर 80% लिख दो, यहां पर 40% लिख दो, वहां पर 20। अब कट कर दो, आंसर वही आएगा सेम। ठीक है भाई, 8 4 जा 32, 4 से 4 कट गया, ये 2 5 जा 10 और ये आ जाएगा 500। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। बोला कि नहीं ऐसे इसको? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। 3:5 को परसेंट में बदलें, 3:5 को परसेंट में बदलें। चेंज 3:5 इंटू परसेंटेज। अब देखो अभी मैंने कल बताया था परसेंट का मतलब क्या होता है बटे में 100। क्या होता है बटे में 100। अगर कोई भी नंबर हमारे पास मान लो 40% है, कल हमने इस चीज पर चर्चा की थी, 40% इसका मतलब क्या है 40/100। और जो बटे होता है वो क्या होता है रेशियो होता है, अनुपात होता है। अगर इसको लिखो काटोगे एक बार, 20 दूनी 40, 20 500, यानी 2/5 है। इसको लिखते हैं हम 2:5। क्या लिखते हैं भाई 2:5। यानी जो बटे है वो रेशियो होता है, जो डिवाइड में अपोन में हो क्या होता है वो रेशियो होता है। क्लियर है भाई? तो देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। इसने दिया अभी 3:5, तो इसको लिख सकते हैं हम 3/5। क्या लिख सकते हैं भाई 3/5। जो 3:5 है उसको लिखते हैं 3/5। अब चेंज करना परसेंट में, तो जब भी परसेंट बदलेंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100। क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100 करेंगे। काट दो इसको, 5 से 20 500 और 20 दिए 60। कितना परसेंट है भाई ये 60% है। कितना है 60। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए ये रहा अभी आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रतिशत में 1.01 किस प्रकार लिखा जाएगा। परसेंट में बदलना में, किस में बदलना भाई ये भी परसेंट में।
किसको बदलना, हमें परसेंट बदलना है कि भी प्रतिशत में 1.01 किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए भाई, यानी इसको हमें चेंज, ये क्वेश्चन वही है कि भाई इसको चेंज करो परसेंट में। तो सबसे पहले क्या करना, अभी देखो ध्यान से, जो नंबर हमारा उसका डेसिमल हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा, डेसिमल। तो ये नीचे एक लिखेंगे। अब ध्यान से देखो कि इसमें कितने के बाद डेसिमल, इसमें 1 2 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो नीचे आ जाएंगी 2 जीरो। अब यहां से डेसिमल हट जाएगा। इतना क्लियर है, जितने के बाद डेसिमल है उतनी क्या आती नीचे, जीरो आती हैं। पॉइंट क्लियर है सबको, ओके। अब जब हमें परसेंट बदलना है तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई 100 करेंगे। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब 100 से 100 कट जाएगा, आंसर कितना भाई, 101%। क्या लिखेंगे इसको, 101%। तो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या भी राइट आंसर है। बोला है कि नहीं आंसर में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2000 का 30% का 4.1% का मान क्या है। ये जो साइन है भाई इस परसेंट का है, ध्यान से देखना सभी बच्चे। 2000 का 30%, फिर का 4.1% का मान बताना में। तो कुछ नहीं भैया, सिंपल से क्वेश्चन है, जनरल जो हम बोर्ड मास में करते थे वैसे ये भी, कि भी देखो पहले लिखना हमें 2000, क्या लिखना है 2000। का मतलब क्या होता है, सभी बच्चे देखें मेरे पर, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 30% का मतलब होता है 30/100, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट बंद होगी भी, फिर जो आएगा उस का मतलब है मल्टीप्लाई, कितना है 4.1, और परसेंट का मतलब होता है बटे में, क्या होता है बटे में 100। इतना आ गया सब क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर दो, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, ये आ जाएगा भाई 2 3 जा 6, 1 2 यानी कि 600। यहां से क्या गया 600, बोर्ड पे देखें सभी बच्चे पहले, ये आ गया भी क्या 600, यानी 2000 का 30% होता है कितना 600। अब इसका कितना आगे कर दो 4.1। अब इसमें पॉइंट है, इस नाम की क्या लगा दो बेटा, आगे आप एक जीरो लगा दो, तो यहां पर 2 जीरो और आ जाएंगी, ये पॉइंट हटा दो यहां से। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट होगी भाई। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, काटो मत, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। अब इसमें एक के जीरो बच रही, तो एक के बाद पॉइंट लगा दो भाई, तो 24.6 क्या आंसर है इसका, 24.6। ऑप्शन नंबर डी क्या था इसका राइट आंसर भाई। क्लियर है, आए नहीं आंसर में। एक बार दोबारा देख लो बच्चे, 2000 का 30% निकाल लिया, जो आएगा उसका 4.1 यहां से नाम की एक जीरो और लगा लेंगे भाई। क्लियर है, आगे कैलकुलेशन सभी बच्चे कर लेंगे आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये रहा अभी आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी हेमंत ने 5000 रुपए सौरभ को दिए, सौरभ ने 20% कम, देखो इस चीज पे ध्यान देना भाई, हेमंत ने 5000 रुपए सौरभ को दिए और सौरभ ने 20% कम है वो जय को दे दिए। जय ने 10% कम अनिरुद्ध को दिए, तो अनिरुद्ध को कितने रुपए मिले। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन ये है, देखो ये एक से एक आगे ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे, और हर बार परसेंट में कटौती की जा रही है। तो हेमंत ने कितने दिए 5000 रुपए सौरभ को, अब सौरभ ने 20% अपने पास रख लिए, यानी कम दे दिए किसको, जय को। फिर जय ने 10% अपने पास रख लिए, आगे दे दिए किसको, अनिरुद्ध को। अब ये बताना है कि अनिरुद्ध को कितने रुपए मिले हैं। तो सिंपल सा फंडा अभी देखो ध्यान से, हेमंत ने कितने दिए भाई 5000 रुपए, कितने दिए 5000 रुपए। क्लियर इतना। अब देखो सौरभ ने, हेमंत ने किसको दे दिए, सौरभ को। अब सौरभ ने आगे दिए 20% कम। अब एक चीज बताओ भाई, कोई भी संख्या होती है अपने आप में कितनी परसेंट होती है 100 में से 20% कम ले लिया तो कितना दिया होगा 80। देखो ये चीज गौर करने वाली है, अगर 20% कम दिया तो कितना दिया भाई 80%, कितना दिया है। तो आगे इसने सौरभ ने कितने दे दिए 80%। 80% का मतलब होता है 80/100। ये बताया किसको क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर सौरभ ने 20% अपने पास रख लिए, तो आगे दिए होंगे 80%। ठीक है अभी आगे फिर जय ने दे दिए, सौरभ ने किसको दिए, जय ने। अब जय ने किसको दिए, अनिरुद्ध को, कितने 10% कम। अब वो जय 10% कम देगा तो कितना देगा भाई 90% देगा, वो भी 10 रख लेगा, उसके पास भी 100% आएगा। 100 में से 10 कम रख लिया तो कितने दी उसने 90%। अब 90% 90/100 करेंगे। अब कट कर दो इसको भाई, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट के भी। अब गुणा कर दो, 8 5 जा 40 और 49 जा
360। अब जीरो कितनी बच रही है हमारे पास, एक और बच रही है भाई, ये पीछे लगा दो तो आंसर आ गया 3600। 3600 रुपए अनिरुद्ध को मिले हैं भाई। बोला है कि नहीं समझ में? एक बार दोबारा देख लें से बच्चे कि 5000 रुपए का 20% रख लिया तो 80% दिया उसने आगे, फिर इस अगले ने 10% कम रख दिया तो 90 दिया। तो इनका एक बार 80% निकाल दो, एक बार 90% निकाल दो, जो बचेगा वो अनिरुद्ध को मिल जाएगा। क्लियर है भाई? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये रहा भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नेक्स्ट। 10 का x% बराबर है 20 का 40% हो तो x का मान बताना। भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भी 10 का x% यानी 10 का कोई परसेंट निकाले नंबर, उसका वो किसके बराबर होगा, 20 के 40% के बराबर होगा। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लिख लें भी 10 का मतलब मल्टीप्लाई कितना परसेंट, x%, और x% का मतलब होता है x/100। मैंने अभी बताया था जिसके पीछे परसेंट हो उसका मतलब होता है बटे में 100 या अपॉन में 100। इज इक्वल टू भाई कितना है, 20 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और 40% का मतलब होता है 40/100। इतना क्लियर है सबको? एक बार दोबारा देख लें। 10 का मतलब गुणा, x% मतलब x/100 इज इक्वल टू 20 का मतलब मल्टीप्लाई, और 40% का मतलब 40/100। क्लियर है भाई? अब इसको कर दो, ये कट जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। क्लियर है भाई? अब 1 0 से कट कर दो, ये बच गया हमारे पास x/10 इज इक्वल टू 2 4 जा 8। क्लियर है? यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, ये 10 नीचे उधर किसी में मल्टीप्लाई में चल जाएगा भाई, और x की वैल्यू आ गई 10 8 जा 80। कितनी आ गई? 80। तो सिंपल सा अभी हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डी क्या इसका भी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। हाँ भी नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा आपकी स्क्रीन पर। 70 का 70% प्लस 80 का 80% प्लस a इज इक्वल टू 120। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी भाई, a की वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो भाई ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस बेसिक कैलकुलेशन होती है। आपको अच्छे से कैलकुलेशन आनी चाहिए और कुछ नहीं है परसेंट में। तो देखो 70 का मतलब तो मल्टीप्लाई भी, देखे से बच्चे भी 70 का मतलब मल्टीप्लाई 70%, 70/100, फिर आगे दे दिया भी प्लस 80 का कितना 80%, तो 80/100, फिर अभी प्लस a और इज इक्वल टू 120। ये एक इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है। तो देखें कैसे करेंगे इसको भाई। पहले यहां से कट करो, 0 से दो दोनों 0 कट गई, इन दोनों 0 से दोनों 0 कट गई, ये आ गया 7 7 जा 49, प्लस उधर से आ गया 8 8 जा 64, प्लस में a इज इक्वल टू 120। यहां तक क्लियर है सबका? ओके, अब दोनों प्लस कर दो इनको एक बार, 9 और 4 3, और ये 10 और 1 11 भाई, प्लस में a इज इक्वल टू 120। यहां से सीधा दिख रहा भी 113 में कितना जोड़ोगे, 120 आ जाए, 7 जोड़ दो, कितना जोड़ दो 7। ये यहां से एक वैल्यू निकाल लो, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना बच जाएगा भी 7। ऑप्शन नंबर सी क्या गया इसका राइट आंसर। अभी एक बार ध्यान से देख ले सभी बच्चे भी, कुछ नहीं था। 70 का 70% 49 होता है, 80 का 80% कितना होता है 64 होता है। कितना होता है 64। अब दोनों को प्लस कर दो, ये आ जाएगा 113। 113 में कितना ऐड करोगे कि 120 आ जाए, 7 आएगा। क्लियर है भाई? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। हाँ भाई सभी बच्चे एक बार करके दिखाएं इसको। x का 37% बराबर है 30, तो x की वैल्यू बताएं सभी बच्चे, जल्दी बताएं इसको, सोल्व कर अपने लेवल पर। x का 37.5% इज इक्वल टू 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जल्दी बताएं शाबाश सभी बच्चे भी। ओके चलिए देखते हैं, मैच करें अपना आंसर। x का ये x का मतलब मल्टीप्लाई 37.5% ये होता है भाई अपॉन में 100, और 1% नाम की क्या लगा लेंगे भी 0 इज इक्वल टू कितना है 30। कितना भी 30 है।
क्लियर है। अब यहां से एक्स वैल्यू बता दो भाई। अब ये 100 कहां 1000 कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा भाई। क्लियर है। अब कट कर दो इसको, ये 25 से कट जाएगा भाई, ये 25 वन जा 25, पीछे बच जाएंगे 12 और 25 5 125। अब ये 25 चौके 100, 0 पे कट जाएगा, 15 दूनी 30 और 40 दूनी 80 भाई। क्या आएगा आंसर हमारा 80। कितना आएगा भाई 80। ये तो कैलकुलेशन, इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। देखो भाई ध्यान से, एक और ट्रिक बताता हूं इसकी मैं। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। कितनी होती है भाई 1/8। कितनी होती है 1/8। क्लियर है। नहीं होती, क्योंकि ये जो 1/8 होती है 12.5 की होती। कितनी होती है 12.5 की। अब 37.5 क्या होता है, इसका 3 गुना होता है। 12.5 का 3 गुना होता है कितना 37.5। तो 1/8 का 3 गुना करोगे तो ये आ जाएगा 3/8। कितना आ जाएगा भाई 3/8। क्योंकि जो 37.5 है ये 12.5 से बना भाई, और 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। इसका 3 गुना 37.5 होता है और 1/8 का 3 गुना होता है 37.5, सॉरी 3/8। 1/8 का 3 कितना होगा 3/8। तो इसकी जगह हम 3/8 कर सकते हैं। क्या करते हैं अभी 3/8, यानी x का 3/8 बराबर है कितना 30। तो यहां से x बता देंगे। तो कैसे करें भाई, ये 8 चल जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, 3 से 10 पे कट जाएगा और 10 8 है 80। 80 हमारा ऐसे भी आंसर आ जाएगा। यानी इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू से भी सोल्व कर सकते हैं। एक बार दोबारा देख लो भी इसको, फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे सोल्व करेंगे। जिन बच्चों को समझ नहीं आया दोबारा देख लें भाई एक बार, कि जो 37.5% की वैल्यू होती है वो 3/8। कितनी होती है भी 3/8। यानी x का 3/8 30 है, तो x की वैल्यू बता दो। तो 8 कहां चल जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, 3 दावा 30 और 10 8 80। 80 इसका क्या है आंसर आ जाएगा भाई। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। अब ये रहा भी आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर हमें 77 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब देखो भी, अब आगे से जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम वो उनको फ्रैक्शन वैल्यू से सोल्व करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट से एग्जैक्ट नंबर से कैलकुलेशन हैवी हो जाती है। अब याद रखना, मैं यहां पर नोट करवा रहा हूं कुछ चीजें जो सभी बच्चों को देखना है। जो 12.5% होता है 12.5 होता है वो 1/8 होता है, और जो 37.5% होता है वो 3/8 होता है। इसी प्रकार से 40% होता है वो 2/5 होता है, 25% होता है वो 1/4 होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार की वैल्यू है जो हम करेंगे। एक आता है 33.5% भाई, इसकी वैल्यू 1/3 होती है। ये सभी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, और इनकी बजाय हम इनसे आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। क्लियर है भाई। ओके, तो अब यहां पर बोले किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर कितना प्राप्त होता है 77 प्राप्त होता है भाई। तो नंबर बताना है। देखो ध्यान से, मान लो किसी संख्या में हम 10% की वृद्धि कर दें तो नंबर हो जाएगा कितना 110। कितना हो जाएगा 110। और 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। इसी प्रकार से 37.5 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 में प्लस कर देंगे। लेकिन अभी मैंने बताया जो 37.5 है 37.5 है, उसको हम फ्रैक्शन वैल्यू सोल्व करें। किसे करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू से। तो देखो भी, किसी नंबर में 37.5% की वृद्धि कर दी, मतलब 3/8 की वृद्धि कर दी। क्लियर अभी। अब इसका मतलब क्या है, 8 में 3 बढ़ा दिया तो नंबर हो जाएगा 11 भी। 8 में कितना बढ़ा दिया 3, तो नंबर हो गया हमारे पास 11। क्लियर है। यानी अब नंबर आ गया हमारे पास 11/8। ये पॉइंट आएगा सब क्वेश्चन में कि 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। इसका मतलब 8 के ऊपर 3 बढ़ गया, तो 8 के ऊपर 3 बढ़ गया तो नया नंबर कितना हो जाएगा 8 और 3 11। अब जो हमारे पास नंबर आ गया 11/8, 11/8 आ गया। क्लियर है। यानी जो बढ़ा हुआ नंबर कितना है 11/8 है। कितना भाई 11/8 है। और बढ़ा हुआ नंबर कितना है 77। दोनों बराबर रख देंगे, दोनों क्या रखेंगे इक्वल रखेंगे। अब इसकी पलटी में रो भाई, नीचे वाला नंबर कहां जाएगा ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला नंबर कहां जाएगा नीचे। 11 7 जा 77, 7 8 जा 56। 56 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी भाई। बोला है कि नहीं आंसर में। तो हमें क्या करना था 3/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है।
8 में 3 बढ़ गया। देखो यहां पर मैंने बढ़ाया क्यों? क्योंकि वृद्धि करने पर, क्या करने पर? वृद्धि करने पर। अगर ये कमी होता तो हम इसमें से 8 में 3 माइनस करते। क्या करते? 8 में 3 माइनस। तो 8 में 3 बढ़ा दिया, 11/8 आ गया। और नया नंबर हमारे पास कितना है? ये भी नया नंबर है और 77 भी नया नंबर है। दोनों को बराबर रखो, इसकी पलटी मिलाओ तो 8 चल जाएगा ऊपर और 11 आ जाएगा नीचे। 11 पे 7 पे कट जाएगा और 7 8 56। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाँ भाई, सभी बच्चे खुद करें इसको, जल्दी से करें भी, शाबाश सभी बच्चे। किसी संख्या में 37.5% की कमी करने पर हमें 45 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात करें। जल्दी करें, शाबाश सभी बच्चे भी। फ्रैक्शन वैल्यू से सोल्व करना इसको, शाबाश, वेरी गुड। देखिए इसी बच्चे, अगर 37.5% की कमी कर दें, पहले देखो भाई 37.5 यानी 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? वो होती है 3/8। कितनी होती है भाई? 3/8। अब 8 में से 3 क्या करने पर भाई? कमी करने पर। अब 8 में 3 की कमी कर दो तो नंबर बच जाएगा 5/8, क्योंकि 8 में 3 की कमी करेंगे, 8 में 3 की कमी करेंगे तो बच जाएगा 5/8 और बचा हमारे पास कितना प्राप्त हुआ? हमें 45। दोनों बराबर रख दो भाई, दोनों नंबर क्या रख दिए? बराबर। अब पलटी मरवा दो इसकी, यानी 8 नीचे कहां चल जाएगा? ऊपर। 5 ऊपर था, कहां जाएगा? नीचे। 5 9 जा 45 और 8 9 जा 72। क्या गया? अब इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर भाई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। अब ये रहा भी आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नेक्स्ट 160 का। देखो ये जिस प्रकार के क्वेश्चन भी सैनिक स्कूल में बहुत आते हैं भी, तो जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर देखें। नवोदय विद्यालय में भी इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं भाई, तो ध्यान से देखें भी इसको। क्वेश्चन है 160 का 45% निकाल लेंगे भाई। ये रहा 160 का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई 40% का मतलब होता है 40/100 प्लस अभी आगे क्या है? प्लस 250 का मतलब मल्टीप्लाई 14%। क्या है? 14% है। अब आगे इसने दिया इजिकल टू कि यहां पर हमने लिख लेते, या क्वेश्चन मार्क ए लिख लो। क्या लिख लो? ए और -23, यानी इधर जो आंसर आएगा वो उतना आना चाहिए जितना कि ए में से 23 घटाने पर आएगा, जितना कि ए में से 23 घटाने पर आएगा। तो अभी इसकी देखो पर बोर्ड पर देखो, इसे बच्चे भी कैलकुलेशन करते हैं एक बार। ये 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी हमारी, 5 से काट दो इसको, 5 दूनी 10 और 5 नीम 45, 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 8 नीम 72, 72 इसका आंसर आएगा भाई। इधर से कट करेंगे तो ये तो कुछ है नहीं, 40% था भाई, सॉरी। तो 40% मतलब 40/100 होता है, यहाँ पर 40% था। क्लियर है? अब कट कर दो 1 0 से 1 0, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 2 7 जा 14, यहां से आ जाएगा 7 5 जा 35 इजिकल टू a -23। अब इन दोनों जोड़ दो भाई, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 107 के आगे इसका जोड़ आ गया भाई, इजिकल टू a -23। अब हमें a की वैल्यू बतानी है, तो ध्यान दे भाई, ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार जोड़ दो, ये हो जाएगा 130। कितना हो जाएगा? 130। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 130। ऑप्शन नंबर सी क्या इसका राइट आंसर है भाई। क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, यानी इनको देख के आपको कैलकुलेट करके ये आंसर निकालना पड़ेगा। क्लियर है? आया समझ में? तो सबसे पहले क्या किया हमने? 160 का 45 निकाल लिया, 250 का 40 निकाल लिया, दोनों को जोड़ दो, ये 23 उधर जाके जोड़ दो, उसमें आंसर आ जाएगा किसका? ए का भाई। क्लियर है? ओके, जिस बच्चे को नोट करना नोट कर ले भाई। तो भाई इसमें कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। आपको काटना अच्छे से आना चाहिए, फ्रैक्शन पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए भी आपकी। जिस बच्चे की फ्रैक्शन पे अच्छी पकड़ होती है वो आराम से इन क्वेश्चनों कर लेता भाई। क्लियर है? ओके, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, यहां से सीधा कि भाई 45% निकालो, फिर इनको या 45 निकाल के कैसे करोगे? 0 हटा के 10% निकाल लो, उसका 4 से गुणा कर लो, 64 आ जाएगा। 64 में 5% और जोड़ दो, यानी 8 और जोड़ दो, 64 8 72 आ जाएगा। यानी 45% निकालने की ट्रिक क्या होती है? 0 हटाओ, 10% आ गया भाई। अब जो 45 है वो 40 + 5 है, तो इसको ये 10%, इसका 4 से गुणा कर दो, 40 आ जाएगा। 16 × 64, 5 क्या इसका दर जोड़ दो,
16 का आधा 8, 64 और 8 72, यानी 45% ऐसे निकाल सकते हैं बगैर कैलकुलेशन के भी। क्लियर है? इसी प्रकार से 14/10 निकालो, उसमें 4% जोड़ दो। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी आधे घंटे का बताना में 1 मिनट और 10 सेकंड को कितना प्रतिशत आना है। तो पहले तो आधे घंटे में देखो 1 मिनट कितनी होती है, या यहां पर छोटी से छोटी का ये सेकंड क्या है, सेकंड। तो सबको किसे बदलेंगे हम? सेकंड में। किसे बदलेंगे? सेकंड में। तो 1 घंटे में सेकंड होती कितनी? 3600। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600। तो आधे घंटे में सेकंड हो कितनी भी? 1800। ये सब आ गया समझ? 1 घंटे में सेकंड होती कितनी? 3600। तो आधे घंटे में होगी 1800। अब 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है? 60 प्लस में 10 ये होगी कितनी होगी टोटल भी? 70। यानी 1800 सेकंड का 70 सेकंड बताना है कितना परसेंट है। आगे नहीं समझ में? क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड, आधे घंटे में होती आधी सेकंड, 3600 की आधी 1800, और 1 मिनट में सेकंड होती है 60 और 10 और ये मिला दो टोटल होगी 70। यानी यह बताना है 1800 का 70 कितना परसेंट है। तो बता दें कि 70 बटे में 1800 गुणा में कितना? 100। 2 0 2 0 काट दो, 2 से कट कर दो, 2 नीम 18 और 2 से 35 दूनी 70 भाई। ये आ जाएगा हमारे पास 35/9। कितना आ जाएगा? 35/9। यानी इसको पॉइंट बदल लो भाई, 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 तिये 27, कितने बच गए? 15 में 7 गए 8। अब पॉइंट लगाई यहां पर, फिर 0 लगाई, 0 उतार लो, 9 8 72, यानी 3.8 समथिंग। 3.8 ऑप्शन नंबर बी है भाई। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आया सब क्वेश्चन में? तो इसमें मेन बात ये थी कि लास्ट में सेकंड में है तो पूरी चीज को किसे बदल लो? सेकंड में। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। नेक्स्ट सेम ऐसे ही है कि भी 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है? 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है? देखो अभी समझने बात यह है, जो लास्ट में होता है, लास्ट में होता है ये किलोग्राम, अब इसको भी किसे बदलना है? किलोग्राम में। ये सबसे बड़ी बात है इसमें। यानी दोनों इकाई क्या होना चाहिए? सेम। दोनों इकाई क्या होना चाहिए? सेम। अब देखो कैसे भी, अब एक चीज और समझने की, सारे देखो बोर्ड में भी क्या है, जिसके पीछे ये हो ना का, जिसके पीछे क्या हो? का। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का ध्यान दे भाई, किस पे? का पे। अब आधे बच्चे कह रहे हैं इसको ऊपर ही इसको नीचे लिखने की ज्यादा है। ऐसा नहीं करना। ऊपर ज्यादा का डिफाइन कौन करेगा? जिसके पीछे का होगा, जिसके पीछे का होगा वो हमेशा नीचे आएगा, वो हमेशा क्या आएगा? बटे में आएगा। इसका मतलब 2.5 किलोग्राम नीचे आएगा और 2 क्विंटल का आएगा ऊपर, इस प्रकार से। लेकिन इसको लिखने से पहले दोनों की इकाई क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो पहले इसकी यूनिट बराबर करेंगे भाई। 1 क्विंटल में कितने किलो? 100 किलो। 100 kg का 1 क्विंटल होता है, तो 2 क्विंटल में हो गया 200 किलो। ये बात आएगी समझ में? तो यहां से हमारे पास कितने आ गए भाई? 200 kg ये हो गया और 2.5 kg ये है। अब बता देंगे हम, आगे नहीं आगे में। अब मैंने बताया ऊपर नीचे कौन सा आएगा? जिसके पीछे का होगा वो हमेशा का आएगा? नीचे। तो 2.5 किलोग्राम नीचे आएगा और 200 का आएगा? ऊपर आएगा। बोला आगे नहीं आगे इतना? ठीक है। अब मल्टीप्लाई क्या कर दो? 100 के में परसेंट बताना है। अब इस पॉइंट नाम की 1 0 ऊपर लगा दो, लगा देंगे। 25 चौके 100 और ये आ जाएगा 2000 चौके 8000। कितना परसेंट है भाई? 8000%। ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा राइट आंसर है भाई। क्लियर अभी आया इसमें? तो इसमें सबसे बड़ी बात ये थी जिसके पीछे का होगा वो हमेशा का आएगा? नीचे आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। अब करें भी शाबाश सभी बच्चे। 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है?
शाबाश, सभी बच्चे करें भाई। 30 क्विंटल है, 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? 30 क्विंटल बताना है, 2 मीट्रिक टन का कितना परसेंट है। और याद रहे भी, जिसके पीछे सॉरी, जिसके पीछे का होगा वो हमेशा कहाँ आएगा? नीचे आएगा। करें शाबाश सभी बच्चे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं भी। देखो भी, सबसे पहले बोर्ड देखो ध्यान से, दोनों की इकाई बराबर होनी चाहिए। 1 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल होते हैं, कोई बताएगा मेरे को? 1 मीट्रिक टन में, टन क्विंटल का क्या होता है? 1 मीट्रिक टन होता है। टन क्विंटल का 1 मीट्रिक टन, क्लियर है? तो हमारे पास 1 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल हो गए? टन है। तो 2 में कितने हो गए भाई? 20 क्विंटल हो गए। कितने हो गए? 20 क्विंटल हो गए। अब बताना क्या हमें? 30 क्विंटल 20 क्विंटल का कितना परसेंट है, ये बताना भाई। 30 क्विंटल, अब 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल, तो 2 में हो गए 20 क्विंटल। अब ऐसे बोलो 30 क्विंटल 20 क्विंटल का कितना परसेंट है? का किसके पीछे है? 20 के पीछे है। तो 20 कहां आएगा बच्चों? नीचे आएगा। और 30 कहां जाएगा? ऊपर आएगा। परसेंट निकालना तो गुणा में 100 करेंगे। 20 से कम 20, 20 500 और 30 5 150, 150% भी ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे से क्वेश्चन है, ओके। तो सबसे बड़ी बात यह थी भी दोनों की इकाई बराबर होनी चाहिए। 1 मीट्रिक टन है, उसमें 10 क्विंटल होते हैं, तो 2 में हो जाएंगे 20, यानी 30 क्विंटल है, 20 क्विंटल का कितना परसेंट, ये बताना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये रहा आपकी स्क्रीन पे भाई, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें कि भी पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया, उसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। कितनी कम है? 50 कम है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं, एसएससी, एचएससी, सीपीओ, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, उनमें इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं भाई। तो थोड़ा हाई लेवल है क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, लेकिन है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई। देखते हैं कैसे करेंगे। इस प्रश्न में सबसे पहले क्या भाई? 10% कम कर दिया और फिर 10% बढ़ा दिया। यानी पहले तो हम 2 बार परसेंट वाली ट्रिक लगाएंगे। क्या लेंगे? 2 बार परसेंट की ट्रिक लगाएंगे। तो जब 2 बार बढ़ाया घटाया जाता है और समान दर से वृद्धि या समान दर से कमी होती है, तो हमेशा क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? हमेशा कमी। और उस कमी कितनी होती है? मैंने बताया था, देखो 10% से कम कर दिया, 10% बढ़ा दिया। अगर समान रेट से बढ़ाया जाए, समान रेट से घटाया जाए, तो हमेशा क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? कमी। तो कमी का परसेंट होता है, लिखे भी, रेट बाई 10, इसका स्क्वायर परसेंट की क्या होती है? कमी होती है। दर बटे 10, इसका स्क्वायर परसेंट क्या होती है? इसमें कमी आ जाएगी नंबर में। और वो कमी है कितनी? 50 की। कितनी कमी? अभी 50 की। तो यहां से नंबर आ जाएगा हमारे पास। दर कितनी हमारे पास? 10 भाई। तो 10 बटे में 10, इसका स्क्वायर परसेंट इज इक्वल टू 50। ये ट्रिक अभी याद रखना, जब किसी नंबर में समान दर से वृद्धि होती है और समान दर से कमी होती है, तो हमेशा क्या होती है? कमी होती है। और कमी कितनी होती है? दर बटे 10, उसका स्क्वायर परसेंट होती है। ठीक है, क्लियर है? तो कमी इसमें दे रखी है, कमी कितने भी? 50 की। तो हमने इसको बराबर रख दिया। अब 10 से 10 काट दो, 1 आ गया। 1 का स्क्वायर 1, और 1% कितना है? 50 है। 1% कितना है? 50 है। हमें बताना वो नंबर, तो नंबर तो अपना में कितने परसेंट था? 100। तो 2 जीरो यहां लगा दो, 100 बन गया। 2 जीरो यहां लगा दो, 100% आ गया। नंबर कितना था? 5000। तो ऑप्शन नंबर है ए क्या भाई इसका राइट आंसर है। आया से क्वेश्चन है पक्का? इसे मेन चीज ये थी कि कमी होती है हमेशा, तो उस कमी का जो फॉर्मूला होता है कमी बटे 10 उसका स्क्वायर परसेंट। कमी बटे 10 उसका स्क्वायर परसेंट। तो कमी कितने की? 10 की। 10 बटे 10 काट देंगे, 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। 1% यदि हमारे पास कितना आता है? 50 है, क्योंकि 50 ये दे रखा, देखो भाई 50% कमी होती है। तो हमें 100% बनाना है। 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो, आंसर आ गया हमारा कितना? 5000 भाई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। अब ये रहा भी आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और 25 अंकों से फेल हो जाता है। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है।
उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे पास होने से 25 अंक अधिक मिल जाते हैं। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने, हमें ये बताना भाई। क्लियर है? तो देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं अभी सारे बच्चे ध्यान से देखना भी और समझने की कोशिश करना। ये वो पूरा पेपर है जो हमें देना है। यहां पर जो पहुंचेगा वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, पास हो जाएगा। क्लियर है? इससे जो पीछे रहेगा वो फेल होगा, आगे जाएगा वो पास होने से अधिक नंबर लेगा। पॉइंट आ गया समझे? यानी इतना हमारा टोटल नंबर का पेपर है। यहां तक जो नंबर ले लेगा वो पास हो जाएगा, इससे पीछे रहेगा वो फेल, इससे आगे जाएगा पास से अधिक ले लेगा। क्लियर है? तो इसमें देखो एक परीक्षा में 30% अंक मिले छात्र को। कितने मिले भी? 30% अंक मिले हैं और वह 25 अंकों से फेल हो गया। एसफल का मतलब होता है फेल होना। क्लियर है? तो क्या वो फेल हो रहा है तो इस लाइन से आगे जाएगा पीछे की साइड है, किधर आएगा, पीछे। तो मान लेते हैं वो लड़का यहां बैठा है और कितने परसेंट मिले उसको, 30%। 30% अंक मिले हैं इस लड़के को और कितने अंकों से फेल हो गया भाई वो, 25। यानी 25 अंक और मिलते उसे तो पास हो जाता, यानी पास होता तो इस लाइन पे पहुंच जाता वो। क्लियर है भाई? तो इसका मतलब यहां पर तो पहुंचा है, यहां पर पहुंचा तो पास होता, उसके पास ये कमी बच गई कितने अंकों की, 25 अंकों की भी। ये बात दे रखी है यहां पर क्वेश्चन में, 25 अंकों से क्या गया वो, फेल हो गया। क्लियर है? ओके। अब उसके बाद ये है उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक मिले हैं और वो पास होने से 25 अंक क्या लेगा भी, वो अधिक लेगा। पास होने से 25। अब पास तो यहां पर और था, इससे अधिक लेगा, इसका मतलब इससे आगे बैठा वो। तो कितने परसेंट मिले भी इसको, दूसरे को 40, यानी इसने 40% अंक ले लिए और यहां पर पास हो रहा था, पास होने से कितने अंक ज्यादा ले गया वो, 25। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी आ गई, 25% की भी। क्लियर है? इतना आ गया सब क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखो, हमें ये बताना है कि वो कुल पेपर कितने नंबर का था, ये टोटल पूर्णांक कितने थे हमारे पास। अब ध्यान देखो, ये दूरी कितने परसेंट की दिख रही है, यहां पर 30, यहां पर 40। अगर इस दूरी की बात करें तो ये दूरी है 10% की। कितने बच्चों, 10% की। और ये अंकों में कितनी ऊपर वाली, ये 25, ये 25, ये 50, यानी ये दूरी आ गई 50 नंबर की, ये दूरी है 10% की। ये दोनों दूरी बराबर है, इसका मतलब 10% किसके बराबर है, 50 के बराबर है। तो लिख दो 10% किसके बराबर है, 50 के। टोटल नंबर कितने परसेंट थे, 100। 100 कैसे बनाएंगे, एक जीरो यहां लगा दो, एक जीरो यहां लगा दो, आंसर आएगा भाई। क्लियर है? तो टोटल नंबर कितने भी, 500। ऑप्शन नंबर एक क्या था इसका राइट आंसर है। और जो जीरो लगा के नहीं बढ़ा सकता, ऐसे कर सकते हैं भी, 10% की वैल्यू कितनी थी, 50 है, बटे में 100 करके पलटी मरवा दो, 100 जाएगा ऊपर, 10 आएगा नीचे, एक जीरो काट दो, 105 जा 500। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो हमें 100% बताना था, तो जीरो लगा के आसानी से 100 बन जाता है, इसलिए हम लगा रहे हैं। क्लियर है? ओके, आई थिंक सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। हाँ भाई, ये रहा आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। P क्यू से 5 गुना बड़ा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। P है वो क्यू से 5 गुना बड़ा है, तो क्यू P से कितना प्रतिशत छोटा है। ये सीधी सी बात, अभी एक बड़ा होगा दूसरा क्या होगा, छोटा। देखो P है और एक क्यू है भाई, एक P हर एक क्यू है। तो यहां से पॉइंट को पकड़ना है, P क्यू से, किससे, क्यू से। कौन, P क्यू से 5 गुना बड़ा है, तो क्यू को मान लो एक का 5 गुना क्या हो जाएगा, 5। बोला है कि नहीं आपने भी, जो P है क्यू से 5 गुना बड़ा है, तो P को मान लिया हमने, सॉरी क्यू से बोला, देखो क्यू से, जिस से बोले इसको मानेंगे, तो क्यू को मान लिया हमने एक का 5 गुना क्या हो जाएगा, 5। क्लियर है? अब बताना है क्यू P से कितने परसेंट छोटा है। अब क्यू तो छोटा कितना दिख रहा है, 4। भाई ये 5 साल का, ये 1 साल का है, तो 4 साल छोटा है। कितने साल छोटा है, ये 4 साल दिख रहा अभी। ये P 5 का, Q 1 का, तो कितने साल छोटा हो गया, 4 साल छोटा हो गया। अब बताना क्या, देखो P है वो किस से, सॉरी Q किस से, P से, किससे, P से। जिससे बोले उसको नीचे लिखेंगे, अब जिससे बोले उसको। यहां पर रोज था क्यू P का कितना परसेंट छोटा है, तो का वाले में रहता हमेशा नीचे आता है। तो यहां पर इसके नीचे क्या लिख दो, P है कितने का, 5 का, और गुणा में क्या कर दो, 100 आ जाएगा। वैसे काट दो, 20 से कम 20, 20 500 और 20 चौके 80%। कितने परसेंट छोटा भाई, 80%। ऑप्शन नंबर C आया इसमें। एक बार दोबारा देख लो इसको,
क्यू से 5 गुना बढ़ा था, तो क्यू को मान लिया 1, 1 का 5 गुना हो गया 5। क्लियर है भाई। अब ये 5 का ये 1 का कितना छोटा दिख रहा है, ये क्यू 4, 4 छोटा किससे, पी से, तो पी वाला नीचे लिख देंगे। तो पी कितने का था, 5 का, 4/5 गुना में 100, 5 से कट जाएगा 20, 20 चौके 80, 80% आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। हाँ भाई, ये रहा आपकी स्क्रीन पे भी, उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक है भाई, यानी किसी परीक्षा में हमें पास होना है तो 40% अंक हमें चाहिए। किसी छात्र ने 250 अंक लिए हैं, परंतु फिर भी वह 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो बताना अधिकतम अंक कितने हैं अभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी, एक बार दोबारा समझेंगे कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% क्या चाहिए हमें, जरूरी है। एक विद्यार्थी था, उसने 250 अंक तो लिए हैं, परंतु फिर भी वो क्या हो रहा है, 30 अंकों से फेल हो रहा है। तो बताना यह है कि अधिकतम अंक कितने हैं उसके। देखो भी ध्यान से, बोर्ड पे देखना सारे बच्चे, 40% क्या चाहिए भाई, जरूरी है पास होने के लिए। 40% जरूरी है पास होने के लिए, और पास होगा कितने में, यहां से पता चल जाएगा भाई। उस लड़के ने 250 तो लिए और फेल कितने से हो गया, 30 से। अगर 250 ले रहा है, 30 और दे दो, पास हो जाएगा कितने में, 280 में। ये बता किसे क्वेश्चन भाई, 250 तो लिए हैं और 30 से वो फेल हो रहा है, 30 और दे दो, पास हो जाएगा वो। तो पास कितने में होगा, 280 में, और पास होगा कितने, 40 में। दोनों बराबर रख दो, यानी 280 है वो किसके बराबर है, 40% के बराबर है, क्योंकि 40% में भी पास हो रहा है और 280 में भी पास हो रहा है। कहां से पता चला, 250 तो लिए थे, 30 से वो फेल हो रहा है, दोनों को जोड़ के देखो पास कितने में हो रहा है, 250 और 30 280। अब 40 कितनी वैल्यू है, बटे में 100 करके पलटी मारो, 100 कहां जाएगा भाई, ऊपर जाएगा, 40 आ जाएगा नीचे, 1010, 4 7 जा 28, 100 7 जा 700, यानी 100 7 700, इसका क्या भी राइट आंसर है। बोला कि नहीं समझ को, क्लियर है भाई। सिंपल सा था कि भी 40% है वो 280 के बराबर होगा, वहां से बटे में 100 करके पलटी मार लो। क्लियर है भाई। ओके, तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन भी, आई थिंक मैन क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। एक क्लास और करेंगे परसेंट की, जिसमें और हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे भी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।